मैं मेरे दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए गया था। मेरा इरादा पूरी रात रुकने का ही था और सुबह बारात के साथ ही हम लोग वापस आने वाले थे। मैं और मेरे 3 दोस्त शादी में गए हुए थे। जब रात के 11 बजे थे तब मेरे मोबाइल पर मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे माता पिता का चौराहे पर एक्सीडेंट हुआ है, उनकी तबीयत ठीक है, वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, लेकिन दोनों में से किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। ये सुनने के बाद मेरे तो हाथ पांव ही सुन्न पड़ गए थे। भले अंकल ने कहा कि उनकी हालत ठीक है, वो गंभीर नहीं है, लेकिन अब मैं शादी में नहीं रुक सकता था। मैंने मिहिर से कहा कि मुझे अभी ही घर जाना होगा। क्यों, क्या हो गया? हम तो रुकने वाले थे ना, मिहिर ने कहा। इस पर मैंने कहा, हाँ रुकने वाले थे, लेकिन इसके बाद मैंने फ़ोन वाली बात मिहिर से कह दी। वो भी मेरे साथ ही आने के लिए तुरंत रेडी हो गया। मेरी हालत देखकर वो समझ गया था कि मैं बाइक चला भी नहीं पाऊँगा। हम दोनों ने बाकी के दोस्तों को खबर कर दी और हम घर आने के लिए निकले। मैंने बाइक मिहिर को ही दे दी थी चलाने के लिए। मिहिर आराम आराम से बाइक चला रहा था, हड़बड़ी में हमारा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए। रात के करीब 12 बज चुके थे हमें वहाँ से निकलते निकलते। हम लोग आधा रास्ता काट चुके थे। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, ऊपर से दिसंबर महीने की कड़ाके की ठंड, मानो पानी उछालो तो वो भी बर्फ़ बन जाए। हमारी बाइक रास्ते पर अकेली ही थी, फिर भी एक कार वाला बार बार हॉर्न मार रहा था। मिहिर ने उसे साइड दी तो वो आगे नहीं जा रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पर वो यही करता, साइड मांगता फिर जाता नहीं। ये देखकर मिहिर को बड़ा गुस्सा आया। उसने बाइक रोक दी तो कार भी पीछे रुक गई। मिहिर उसे चिल्लाते हुए उसके पीछे जाने लगा तो कार पीछे पीछे जाती रही। मैंने कहा, मिहिर जल्दी चलो, हमें घर जाना है। मिहिर वापस आया और हम फिर से आगे जाने लगे। कुछ देर बाद फिर से वो कार वाला पीछे से हॉर्न मारता हुआ आया और अब की बार वो फुल स्पीड में हमारे बगल से निकल गया। जैसे ही वो कार हमारे सामने से निकली कि तुरंत ही एक लाश हमारी बाइक के जस्ट आगे पड़ी मिली, जो सफ़ेद चादर में ढकी हुई थी। मिहिर ने शॉर्ट ब्रेक लगाई और हम दोनों तुरंत नीचे उतरे। हम जैसे ही उस लाश के पास गए तो वहाँ से लाश गायब हो गई। हमने आसपास देखा तो कुछ भी नज़र नहीं आया। हमने बाइक तुरंत वहाँ से भगाई। मिहिर ने कहा कि भाई इधर तो ऊपरी हवा का चक्कर है। हम हमारी बाइक स्पीड में वहाँ से निकालने लगे, तभी किसी ने मेरी पीठ पर ज़ोर से मारा। मुझे इतनी ज़ोर से मारा गया था कि 4-5 सेकंड तो मेरी सांस ही बंद हो गई थी। बाइक से हम गिरते गिरते बचे थे। जैसे तैसे करके हम दोनों सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मम्मी पापा को सही सलामत देखकर मैं भी ठीक हो ही गया था। यह वाकया सिर्फ हम दोनों दोस्तों के बीच ही रहा था। हमने हमारे पेरेंट्स से इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। ये थी आज की कहानी। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही रोचक और भूतिया कहानी के साथ अगले वीडियो में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक बाय एंड टेक केयर।